कि तुम जो बहुत भाषण दे रहे हो, यू आर द मेन कल्प्रिट, यू आर द रूट ऑफ द करप्शन, है ना। तो इसीलिए अब कोई ऐसा है जो अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा है, सुनता ही नहीं है, क्लास में डिस्टर्बिंग है, तो उसके लिए भी 2 लाइन अर्ज कर दीजिएगा कि कुछ लोग निकले हैं मेरी शख्सियत बिगाड़ने, जिसके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। तो आपको ये लगेगा, और जोड़ दीजिए आप कि समझ रहे हैं दुनिया अपना कुएं की गोलाई को, वो मेढक क्या जाने सागर की गहराई को। तो मतलब आप जोड़ सकते हैं, है ना। जिनकी कुछ लोग मेरी कमियां उछालने में लगे हुए हैं, जिनकी अपनी लंगोटी तक फटी है, वो हमारी गलतियां उछालने में लगे हुए हैं। तो आप में ये होना चाहिए, आप में ये होना चाहिए। तो भाषा के हम लोग हैं, तो हमें बहुभाषी होना होगा। और बहुभाषी में जो आप उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर हमारे काव्य जगत के बहुत बड़े महापुरुष हुए, जिसको देश दुनिया में पूरे विश्व में जाना जाता है। और सौभाग्य की बात है कि वो बेगूसराय के हैं, और हम लोग बेगूसराय के। एक बार जोरदार ताली बजाना है ना। उन्होंने 4 लाइन लिखा पदाधिकारी के लिए, ऑफिसर के लिए, कि जो ऑफिसर के लिए कि जो एसी में बैठ के समझ लेते हैं कि गरीब कैसा होगा, उनकी स्थिति कैसे सुधरेगी, तो उनके बारे में वो समझ लेते थे कि क्या कटाक्ष है कि रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी क्या अभाव से कभी ग्रस्त हो, रोए हो? बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या कभी घर पर पेट बांध कर सोए हो? असहाय किसानों की किस्मत को खेतों में क्या अनायास जल में बह जाते देखा है? देखा है ग्रामों की अनेक उन रंभाओं को, जिनकी आभा पर धूल अभी तक छाई है, रेशमी देह पर जिन अभागिनों की अब तक रेशम क्या सारी सही नहीं चल पाई है। पर तुम नगरों के लाल, अमीरों के पुतले, क्यों व्यथा भागहीनों की मन में लाओगे? जलता हो सारा देश किंतु होकर अधीर, तुम दौड़ दौड़ कर क्यों यह आग बुझाओगे? ये रामधारी सिंह दिनकर की गरीबी और बाढ़ और बिहार की स्थिति पर है कि देखने में तो खूब सुंदर है, रेशमी वस्त्र होना चाहिए, लेकिन धूल में लेती है। तो एनीवे, तो हमें ये होना चाहिए, बहुभाषी हो हम। आपको कुछ प्रेरक प्रसंग आना चाहिए, नया, वो वाला नहीं कि बिच्छू वाला, है ना, कौवा वाला, कछुआ वाला, ये सब जान रहा है, बच्चा भी जान रहा है। नया प्रेरक प्रसंग आना चाहिए इस तरह से कि उसका प्रभाव पड़े। सुनिए कि कल एक आदमी को फांसी की सजा होनी है, आज उसे एक विकल्प दिया जाता है कि आज रात आप घने जंगल को पार कर लेंगे तो फांसी से बचा लिया जाएगा। वो आदमी कल सीधे फांसी पर चढ़ने के बजाय घने जंगल को पार करने का विकल्प चुनता है, क्योंकि अगर बच गए तो फांसी से बच जाएंगे। आप लोग शिक्षक हैं, कल के हमारे बच्चों के सामने बेरोजगारी रूपी फांसी से आज का मेहनत रूपी जंगल पार करना बेहतर है। आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है। इसीलिए कहा गया कि जंगल प्यारे हैं घनेरे और अंधेरे, लेकिन मैंने जो वायदे किए थे उसको पूरे करने हैं। दूर जाना है सोने से पहले, दूर, मीलों दूर।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षक को प्रेरक प्रसंग और शिक्षक को कोट भी याद रहना चाहिए चिंतन के रूप में कि मैं अकेला ही काफी हूं और मैं काफी अकेला हूं कि बीच का सफर ही जिंदगी है।